न्यूज लॉन्ड्री की चुनावी यात्रा अभी सूरत में है और सूरत को डायमंड नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ डायमंड की कई बड़ी कंपनियां हैं और इसमें काम करने वाले मजदूरों से हम बात करने आए हैं कि उनकी क्या परेशानी है और ये जो चुनाव चल रहा है उसको लेकर वे क्या सोचते हैं। सर, आपका नाम क्या है? राजू भाई। राजू भाई, यहाँ पे कितने मजदूर हैं जो डायमंड फैक्ट्री में काम करते हैं? तकरीबन 4 से 7 लाख मजदूर हो गए। जो 4 लाख 5 लाख मजदूर है उसको बैंक में सैलरी मिल रही है और बाकी को कैश दे रहे हैं। वो तो सब एक बात है, लेकिन क्या है कि मजदूर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कभी किसी भी कारीगर को सेठ लोग छुट्टी कर देते हैं, तो उसको सबसे बड़ी परेशानी होती है कि उस वक्त वो किस कंपनी में काम करे, दूसरी कंपनी में उसको काम नहीं मिलता है। तो 15 दिन 20 दिन वो क्या है कि उसका घर चलाने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसलिए ये पहला प्रश्न है कि उसको जल्दी से जल्दी काम मिल जाए, ऐसा कुछ कीजिए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो मजदूर काम करते हैं उनको सेठ जो मालिक होते हैं वो आके कह देते हैं कि कल से तुम मत आना। हाँ जी, उसके पास जो कभी डायमंड नहीं रहते या कुछ मंदी वाला माल रहता है तो किसी टाइम पे भी वर्कर को छुट्टी कर देते हैं और उस वक्त सभी जगह पे माल ठंडा ही रहता है, तो कारीगर को किसी भी जगह पे काम नहीं मिलता है। तो उस वक्त जो कारीगर रहता है तो उसको बहुत दिक्कत होती है, 15-20 दिन तक घर पे रहना पड़ता है, तो घर चलाने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। अभी क्या स्थिति है मार्केट की? कारोबार कैसा चल रहा है? अभी भी बहुत ठंडा है। जो पतला वाला मार्केट है थोड़ा स्लो है, लेकिन जाड़ा वाला मार्केट तो बहुत स्लो चल रहा है। उसके हिसाब से वर्कर को भी दीपावली के बाद अभी भी पूरा कंपनी शुरू नहीं हुई है, और शुरू हुई है उसका टाइम भी कम कर दिया है, दोपहर से शाम तक या सुबह से लेट और शाम को जल्दी, ऐसा कम टाइम पे भी कई कंपनी चलती है। तो राजू भाई का कहना है कि कारोबार अभी थोड़ा मंदा है इसलिए काम कम मिल रहा है। सर, आपका नाम क्या है? दीपक वोरा। दीपक जी, आप लोग इस शहर को डायमंड सिटी बनाते हैं, ठीक है, हीरा जो सबसे चमकदार माना जाता है। आप लोगों के जीवन में कितनी चमक है? मेहनताना कैसे मिलता है? समय पे मिलता है कि नहीं? दूसरी क्या परेशानी है ये बताएं। मजदूरों का क्या है कि भाई नौकरी पे गए, रोज का कमाना रोज का खाना, ऐसा है अभी तो। मतलब अब 12 महीने तुम काम करो, उसमें से 11 महीने तुमको सैलरी मिलती है। एक दिवाली में नई बोनस मिलता और दिवाली में 1 महीने की छुट्टी दी जाती है, उसका मेहनताना कुछ मिलता नहीं है। और भी कई बातें, मतलब जो लेबर एक्ट के तहत इनको जो लाभ मिलना चाहिए, जो बोनस है, फिर ग्रेजुइटी है, वो कुछ मिलता नहीं है। ये मतलब मालिकों की ऐसी मिली भगत रहती है कि मजदूर का यूनियन बनने नहीं देते, संगठन नहीं बनने देते। और मतलब अगर किसी ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो उनको कल से छुट्टी दे दी जाती है। मतलब अगर आपको कोई परेशानी है, आपको सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो आप अगर बोलेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो निकाल दिया जाएगा। हाँ, दूसरे दिन ऐसा बोल देते हैं भाई कल से काम पे मत आना, आप घर पे रहो। यहाँ जो मजदूर काम करते हैं वो यहीं के हैं, लोकल है, गुजरात के या बाहर के प्रदेशों से भी आए हुए हैं? नहीं, बाहर यूपी, एमपी, बिहार, सब जगह के मजदूर लोग यहाँ पे सूरत में डायमंड में काम कर रहे हैं। जब हम बातचीत शुरू करने से पहले हरी भाई से बात कर रहे थे, तो जो आपने कहा कि लेबर एक्ट, तो ये एक नया टैक्स के बारे में बताया जो मुझे यहीं आके पता चला कि प्रोफेशनल एक्ट होता है। टैक्स एक्ट नहीं, टैक्स। ये प्रोफेशनल टैक्स क्या है? मैंने अपने कुछ साथियों से बात की कि अहमदाबाद या दूसरी जगहों पे, तो उनको भी, जो मीडिया में उनको भी इस बात की जानकारी नहीं है। ये प्रोफेशनल टैक्स क्या है? प्रोफेशनल टैक्स और ये मजदूरों से लिया जाता है या मालिकों से? थोड़ा समझाएं। ये प्रोफेशनल टैक्स है ना, वो मजदूर के पास से लिया जा रहा है यहाँ, वो गलत बात है। वो मालिक के पास से लेना चाहिए, क्योंकि लेबर एक्ट का कुछ पालन यहाँ हो नहीं रहा है। फैक्ट्री एक्ट का कोई पालन नहीं हो रहा। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों है, क्या है। यहाँ कानून सरकार ने बनाया है, लेबर एक्ट कानून बनाया है, जो फैक्ट्री एक्ट का कानून बनाया है, तो ये कानून का कुछ पालन तो हो ही नहीं रहा है कि कंपनी का जो नियम है उसका तो हर वर्कर, हर मजदूर को फॉलो करना पड़ता है। ये टैक्स कितना लगता है और कौन देता है? ये हर महीने टैक्स 200 रुपया लग रहा है, वो मजदूर के पास से कटा जा रहा है, उसके अकाउंट बैंक अकाउंट से कट जाता है। वो टैक्स 200 रुपया है ना, वो मालिक के अकाउंट से कटना चाहिए, वो मजदूर के अकाउंट से कट रहा है। ये कायदेसर अन्याय है। तो लगभग 4 लाख 4.5 लाख वो मजदूर हैं जो जिनके अकाउंट में पैसे आते हैं, और ये टैक्स उन्हीं से लिया जाता है जिनके अकाउंट में सैलरी जाती है।
जो रोजाना 500-600 रुपये अगर जितना काम किया उतने पैसे पे काम करते हैं उनसे नहीं लिया जाता? नहीं, उसने जो सूरत में 6 से 7 लाख वर्कर है मजदूर, उसमें से मेरे अंदाज से 4 से 5 लाख के बैंक अकाउंट में सैलरी आती होगी। तो वो जिस अकाउंट में सैलरी आती है, हर वर्कर के खाते से 200 रुपया कट जाते हैं। वो कायदेसर अन्याय है ना। तो वो पैसा किस लिए लिया जाता है? प्रोफेशनल टैक्स किस लिए लिया जाता है? ये वो लोग ऐसा बता रहे हैं कि ये प्रोफेशनल टैक्स है ना, वो प्रोफेशनल टैक्स है, वो मजदूर का कोई थोड़ा टैक्स है। प्रोफेशनल टैक्स है वो मालिक के पास से लिया जाना चाहिए, लेकिन मजदूर के पास से लिया जा रहा है। वो वही मैं समझा रहा हूँ आपको। तो आप हमें एक चीज़ बताएं कि जो यहाँ पे मजदूर काम करते हैं, हीरा काफ़ी, मैं आज दिन में फैक्ट्री में घूमने गया तो बहुत छोटा छोटा था, तो ये टैक्स हैं और बाकी लोग बता रहे हैं कि 15 दिन पहले अचानक से कहते हैं कल से काम पे मत आना। ये सब तो परेशानी है ही, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ, मान लीजिए कि वो छोटा सा हीरा का एक टुकड़ा गलती से गुम हो गया तो मजदूरों से वसूला जाता है क्योंकि वो बहुत महंगा होता है और इनकम तो बेहद कम है। एक बात तो जाहिर सी है, जो काम करता है उनसे गलती होती है, ठीक है, लेकिन एक बात वो भी है कि गलती हो गई तो हो गई, लेकिन जब तक जो डायमंड नहीं मिलता तब तक उन्हीं को यहाँ पे ही रहने के लिए बोलता है, यानी कि उनकी फैक्ट्री में रहने के लिए बोलता है। और दूसरी बात यह रही कि जब सेठ को या जब मालिक को काम करवाना होता है, जब ज़्यादा काम होता है, ठीक है, तब वो संडे के दिन पूरा दिन शुरू रखता है। लेकिन हमारा जो कानून बोलता है संडे के दिन हर भारत को सभी नागरिक को छुट्टी रहनी चाहिए, चाहे कोई भी कर्मचारी किसी भी काम में हो, किसी भी वर्क में हो, ठीक है। लेकिन ये सब लोग क्या करते हैं, संडे के दिन आधा दिन शुरू रखते हैं, पूरा दिन शुरू रखते हैं। जो सभी वर्करों होते हैं वो किसी रिश्तेदारों के वहाँ जाने के लिए होते, वहाँ नहीं जा पाते। तो काम करने आने के लिए मजबूर किया जाता है क्या, या आमदनी के लिए वो लोग आ जाते हैं? काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और बोलता है कि अगर कल संडे है नहीं आया तो एक दिन का जो मुनाफा होता है, जो काम होता है, वो कट जाएगा। कारीगर क्या करे, वर्कर क्या करे? काम करने नहीं आए तो अगले दिन आएंगे तो उसका मेहनताना आपको नहीं मिलेगा। हाँ, वही होता है। फिर मजदूर क्या करेगा, उसको ना किसी भी परिस्थिति में आना पड़ेगा, ऐसा रहता है। बाकी लोग भी नौजवान हैं और आप भी हैं, इतनी परेशानियों का जिक्र यहाँ लोग कर रहे हैं जो काम करते हैं डायमंड फैक्ट्री में, फिर भी आप यही काम क्यों चुने? कुछ और काम नहीं है क्या है, थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो वही प्रॉब्लम है कि जो डायमंड वर्कर यूनियन 10 सालों से लड़त कर रहे हैं, जो रत्न कलाकार काम करते हैं बराबर, वो एक्सपायर्ड हो जाता है, कहीं आपघात कर लेते हैं, तो उसके पीछे जो अमाउंट रहता है जो मकान का और एजुकेशन का, तो कोई नहीं कंपनी देती है, न कोई पार्टियाँ देती है, न कोई सरकार देती है, तो मालिक के द्वारा नहीं। हत्या और इस सब पे आएंगे, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि इतनी परेशानियों का तमाम लोग जिक्र कर रहे हैं, फिर भी आप यही काम क्यों कर रहे हैं? ये आपको दूसरा काम नहीं मिल रहा, दूसरा काम आता नहीं है? ये सबसे ज़्यादा यही उद्योग में यही काम है और दूसरा कोई काम नहीं। जिसके पास एजुकेशन है वो लोग दूसरा एक काम छोड़कर चला जाते हैं, मतलब जिसके पास नहीं है वो यही काम करते हैं। आप जिक्र कर रहे थे आत्महत्या की, मैं भी जब इन लोगों से बात करने के पहले लोगों से मैं थोड़ा पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि कई मजदूर आत्महत्या कर लेते हैं। आप हमें बताएंगे कि ये मजदूर यहाँ आत्महत्या क्यों करते हैं और क्या रेशियो है? ये डायमंड वर्क में बहुत सारी मौतें होती है, इसका कारण रहता है उसका घर नहीं चलता है। मंदी के माहौल में तो बहुत सारा दिक्कत होती है, तो उस वक्त कोई पॉलिटिक्स या कोई सेठ लोग उसको बोलते नहीं है कि भाई तुम्हारे को क्या परेशानी है, घर चलाने में दिक्कत रहती है, तो चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं। तो इस टाइम पे ज़्यादा लोग आत्महत्या करते हैं, क्योंकि उसका घर चलाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाए, तब काम नहीं मिलता है तो कारीगर को घर चलाने में प्रॉब्लम होगा, बच्चे को पढ़ाने में टाइम खर्चा लगेगा। तो ये महंगा वाली सिटी है, तो कम से कम 30,000 तो कमाना पड़ेगा। तो कमाते हैं रेशियो में जो 20,000 से 25,000 हर एक कारीगर, कम से ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रहता है। तो क्या है कि 30,000 से तो कम कमाएंगे तो इस सिटी में रहना भी मुश्किल हो गया है। तो उसको बच्चे को पढ़ाने का, किराया भरने का, राशन पानी लेने का, ये सब जो कैलसी लगाते हैं तो 30,000 लग जाता है। हमारे साथ यहाँ पे जो डायमंड कर्मचारियों के लिए जो यूनियन है उसके प्रेसिडेंट हैं,
सर आपसे बातचीत मैं पहले कर रहा था तो आपने एक दूसरे संगठन के बारे में बताया कि उनके जो हेड थे उन्होंने ही आत्महत्या कर लिया था, और ये बता रहे थे कि इनकम कम है और दबाव ज़्यादा है। आप थोड़ा बताएंगे आत्महत्या क्यों कर लेते हैं मजदूर, और क्या रेशियो है, कुछ नंबर है? अभी मैं आपको कोरोना का जो लॉकडाउन हुआ था तभी से मैं आपको बात करूंगा कि कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ तब यहाँ के जो श्रमिक लोग थे, हमारे डायमंड वर्कर्स, उनकी परिस्थिति काफ़ी ख़राब थी। तो केंद्र सरकार ने ऐसा नोटिफिकेशन जाहिर किया था कि यहाँ के वर्करों को, पूरे इंडिया के वर्करों को लॉकडाउन पीरियड का सैलरी मिलना चाहिए, लेकिन सरकार के नोटिफिकेशन के बावजूद भी यहाँ के वर्करों को नोटिफिकेशन के तहत लॉकडाउन पीरियड का पगार नहीं मिला। उनके वहाँ से लेकर के अब तक कामदार जो हमारे हैं वो आर्थिक संकट में है, आर्थिक परिस्थिति जो है उनकी काफ़ी ख़राब है। और इस वक्त में यदि लॉकडाउन के बाद से जो तेज़ी मंदी का दौर रहता है, अभी यहाँ पर चुनाव है तो इसलिए चुनाव के कारण जो मंदी जिस प्रकार से है उस तरह की बताई नहीं जा रही है। पर अभी 10 तारीख को यहाँ वैकेशन खुलने वाला था, अभी आज 24 तारीख हुआ है, फिर भी 40% हमारी फैक्ट्रियाँ बंद है। तो इनका एक कारण यह भी है कि मंदी होने के कारण वो फैक्ट्री शुरू नहीं हुई है, और जो शुरू हुई है उसमें भी अपने जो कर्मचारी है, वर्कर्स है, उनकी छटनी की जा रही है, ऐसी हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली है। इनके कारण हमारे जो वर्कर्स है वो बेरोजगारी और आर्थिक संकट के कारण आपघात करते हैं। ऐसा ही एक मुद्दा हमारे पास आया था, हमारे जो सहयोगी थे, जो रत्न कलाकार विकास संघ नाम से एक डायमंड वर्करों के हित के लिए जो संगठन चला रहे थे, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले उन्हीं के प्रेसिडेंट ने खुद ने आपघात कर लिया। ये हमारे लिए इतना शॉकेड समाचार थे, शॉकेड न्यूज़ थे कि जो इंसान वर्करों को सुसाइड नहीं करने के लिए बोल रहा था उसने खुद ने सुसाइड कर लिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि परिस्थिति किस तरह से गंभीर होती है। जैसे बता रहे हैं कि कारोबार बेहतर नहीं चल रहा, कोविड के बाद से ही चुनाव का समय है, और चुनाव के समय में तमाम राजनीतिक दल, कांग्रेस, भाजपा और नई पार्टी आम आदमी पार्टी यहाँ पे अपना किस्मत आजमा रही है। हम बात करेंगे कि एक चीज़ बताइए कि जो पार्टी है, चाहे 27 साल से भाजपा यहाँ है, कांग्रेस भी उससे पहले थी, अभी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही है, और नई पार्टी आम आदमी पार्टी आई है, ये लोग आप मजदूरों के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तो हमने ऐसा हमारी कारोबारी में डिसाइड किया है कि जो लोग इस विधानसभा में डायमंड वर्करों के जो प्रश्न है, जो समस्या है, उनका उकेल का लिखित खातरी जो पक्ष देगा उन्हीं को ही हम साथ सहकार और समर्थन देंगे। तो इसमें अभी हमारी बातचीत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से हो रही है। शायद हमें ऐसी आशा है कि वो लोग हमारे जो प्रश्न है उनको उकेलने की लिखित खातरी हमें देंगे तो हम उनका साथ सहकार देंगे। आपने कांग्रेस और भाजपा का नाम लिया, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का नाम ले रहे कि उसमें भाजपा का नाम नहीं था। 27 साल से यहाँ भाजपा है, आप लोग उनसे नहीं कह रहे हैं कि देखो सरकार आपकी है, हमारी ये मांग है, आप मानो? 2008 से हम सरकार, यहाँ जो बीजेपी शासित सरकार है, इनके सामने 2008-9 से हम ये मांग कर रहे हैं कि डायमंड में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसमें डायमंड में एक तरफा विकास हो रहा है। डायमंड के जो कामदार है उनको फैक्ट्री एक्ट का जो फ़ायदा मिलना चाहिए, प्रोविडेंट फंड है, ESI है, बोनस है, ग्रेजुटी है, ऐसे जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। इनके कारण हमारा जो वर्कर्स है वो बर्बाद हो रहा है, और सामने जो उद्योगपति है वो मालामाल हो रहा है। इसलिए एक तरफा विकास हो रहा है, और इस बारे में हमने 2008-9 से हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी जो समस्या है उनका समाधान लाइए। लेकिन अभी तक सरकार ने उस विषय में कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। इनके लिए हम CM साहब को भी मिले थे, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मिले थे, और यहाँ के जो श्रम रोजगार मिनिस्टर थे उनको भी मिले थे। उसने ये 2-3 महीने पहले ये आश्वासन हमें दिया था कि हम आपकी जो डायमंड वर्करों की समस्या है उनका समाधान करेंगे। लेकिन जो आश्वासन हमें सरकार से मिला था, ऐसा कोई भी आश्वासन के तहत काम नहीं हुआ है। इसलिए मजबूरन हमें ये फैसला लेना पड़ा है डायमंड वर्करों के लिए। तो इनका कहना है कि ये भाजपा की जो सरकार है उससे लगातार मांग कर रहे हैं कि इनकी मांग मानी जाए, लेकिन वो अभी तक माना नहीं गया। ये जो जैसे तमाम कंपनियों में नियम लागू होते हैं कि ESI के तहत आपको इलाज मिल सकता है,
आप अगर आपको चोट लग गया या कुछ नुकसान हो गया तो भरपाई कंपनी करती है। हीरा फैक्ट्री में ऐसे नहीं होता। डायमंड फैक्ट्री में कोई रूल्स का पालन नहीं होता है। मतलब जैसे मेडिक्लेम हुआ, अगर तुमको मतलब को कुछ हुआ और आप अस्पताल में भर्ती हुए, जितने दिन अस्पताल में रहे उसका भी सैलरी नहीं मिलता है डायमंड में। डायमंड में कोई कुछ देता नहीं है। मतलब मालिकों का ऐसा रहता है कि मतलब कारीगर को कुछ मिलना नहीं चाहिए। मतलब उनकी नज़र में कारीगर इंसान ही नहीं है, नहीं, उनकी अहमियत नहीं है। नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उनको समझना चाहिए कि कारीगर काम करता है तभी वो अमीर बने हैं। आप हमें एक चीज़ बताएं कि चुनाव में अब बहुत कम समय बचा हुआ है, लगातार भाषण हो रहे हैं। अभी कल यहाँ 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के प्रमुख का रोड शो था। कल यहाँ योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं उनका रोड शो था। सूरत में राहुल गांधी भी आ चुके हैं। किसी ने भी आप हीरा मजदूरों को जो हीरा फैक्ट्री में काम करते हैं, आप लोगों के बारे में, आपकी परेशानी के बारे में एक शब्द भी बोला? नहीं बोला। 2000 जब से आज़ाद हमारा देश हुआ तब से ये कारोबार तो डायमंड का पहले से ही चल रहा था कि आज़ादी से पहले ही। तो आज तक किसी ने भी, राजनीति ने कब तक किसी ने भी नहीं बोला कि ये डायमंड वर्क का कैसा चल रहा है, मजदूरों को काम मिल रहा है नहीं मिल रहा है। किसानों का भी मुद्दा उठा है, कंपनियों का भी मुद्दा उठा है, सारे मजदूरों का मुद्दा उठ चुका है। लेकिन कभी भी डायमंड वर्क का कभी भी ये मुद्दा नहीं उठा है कि इसको मजदूरी मिल रही है, घर चल रहा है नहीं चल रहा है, कैसे काम मिल रहा है, ठीक से मिल रहा है। तो इससे बहुत सारी परेशानी है। तो ये कह रहे हैं कि जब से फैक्ट्री चल रही है, मतलब हीरा का कारोबार हो रहा है, तब से कोई इन मजदूरों के बारे में बात नहीं किया। सर एक चीज़ बताइए कि तमाम अलग अलग, जैसे इनका कहना था कि हर किसी के बारे में बात होती है, आप लोगों के बारे में बात नहीं होती, इसके पीछे कहीं ये कारण तो नहीं कि ज़्यादा हीरा कारोबारी जो हैं वो पॉलिटिकल उनका जुड़ाव है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, जो हमारे डायमंड के जो उद्योगपति है वो सत्ताधारी पक्ष के में ज़्यादातर है। इनके कारण उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी मजबूत है। और हमने 2008 में पूरे गुजरात के डायमंड वर्कर जो है उन्होंने हड़ताल किया था, स्ट्राइक किया था पूरे गुजरात में, और 1 महीने दिन का हड़ताल रहा था हमारे यहाँ गुजरात में। और पूरे कामदार जो है वो 1 महीने तक काम पर नहीं लगे थे। इनके कारण सरकार ने 2008 में, जब हमारे अभी प्रधानमंत्री है नरेंद्र भाई मोदी, वो तब हमारे यहाँ के सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमारे डायमंड वर्करों के लिए 1200 करोड़ का पैकेज जाहिर किया था, जिनका नाम था रत्नदीप कौशल्य वर्धक योजना, और जिनकी हम अभी चालू करने की मांग करते हैं कि किसी भी कीमत पर वो योजना चालू की जानी चाहिए। जब पीएम सीएम थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने योजना शुरू करी थी, अब तक वो शुरू नहीं हुआ, आपका ये कहना है? हाँ, वो योजना शुरू किया था लेकिन उनकी कोई अमलवारी नहीं हुई। इसमें हमारे कामदारों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए हमारी जो 10 मांगे, प्रमुख मांगे हैं, उनमें से एक मांग ये भी है कि जो बेरोजगार हमारे कामदार होते हैं उनको रत्नदीप योजना के तहत लाभ मिलना चाहिए। आप हम एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि जो भी राजनीतिक दल चुनाव मैदान में है, आपको उनको कुछ कहना हो कि ये हमारी मांग है, आप मानिए, तो आप क्या कहेंगे? बस पार्टी को यही कहना है, जो भी पार्टी है, सत्ता पक्ष में हो चाहे विरोध पक्ष में हो, कोई भी पार्टी है, हमारा कहना ये है कि भाई डायमंड वर्कर्स को उनको जो मतलब लाभ मिलना चाहिए वो सब मिलना चाहिए। अगर जो पार्टी हमारे डायमंड के हिसाब से बात करेगी उसी को हम वोट देंगे। तो आपने सुना कि ये तमाम लोग जो डायमंड फैक्ट्री में काम करते हैं, उनका कहना है कि जो भी पार्टी इनके पक्ष में और इनके हित के लिए काम करेगी उसको वोट करेंगे। जो डायमंड कारोबारी यूनियन के प्रमुख हैं, उनका कहना है कि इनकी बात कांग्रेस और भाजपा, आम आदमी पार्टी से चल रही है, भाजपा से बात नहीं कर रहे क्योंकि भाजपा लंबे समय से सरकार में है और उसने इनकी मांग नहीं मानी। सूरत से newslaundry.com के लिए मैं बसंत कुमार। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।